एफबीआर ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 14 दिन की तौसीह कर दी। नोटिफिकेशन जारी। शहरी अब 14 अक्टूबर तक इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवा सकेंगे। चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल की जेर सदारत इजलास में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में तौसीह का फैसला किया गया। एफबीआर ने सितंबर के लिए टैक्स का टारगेट पूरा कर लिया। सितंबर के लिए टैक्स का 1098 अरब का टारगेट बढ़ के 1100 अरब हो गया। हुकूमत का आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पे रिलीफ। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे सस्ता, नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे कमी, फी लीटर 246 रुपये 29 पैसे हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में भी 3 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 154 रुपये 90 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रात 12 बजे से इतलाक हो गया। 1 जून से 1 अक्टूबर 2024 तक पेट्रोल की कीमत में 21 रुपये 23 पैसे फी लीटर कमी हुई। डीजल 18 रुपये 67 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया। उधर एलपीजी की कीमत में 7 रुपये 31 पैसे फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 86 रुपये 28 पैसे महंगा 2986 रुपये का हो गया। चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास सुबह 9 बजे होगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा सदारत करेंगे। आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर नई बेंच की तश्कील का मामला ज़ेर गौर आएगा। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर के खत के बाद इजलास तलब किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से बेंच में शामिल होने पर रजामंदी जाहिर नहीं की गई। कमेटी इजलास में नए जज के नाम पर गौर करेगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63 से मुतालिक नजरसानी केस की समाअत को गैर कानूनी करार दे दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का नाम, दूसरा खत लिखा। 5 रुकनी बेंच को कैसे 4 रुकनी बेंच में बदला जा सकता है। 4 रुकनी बेंच आर्टिकल 63 से मुतालिक नजरसानी केस नहीं सुन सकता। जो कुछ मुझे भेजा गया वो कानूनी तौर पर अदालती हुक्म नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं, मगर समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ मगर आगे दस्तखत नहीं। जो कुछ हुआ वो तमाम नज़ीरों, कानून और कवायद से मुख्तलिफ और नाकाबिल कबूल है। अदालत में भी एक ऐसा आईनी अदालत बना सकेंगे जिसमें चारों सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो, जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बात है। आइन में वो आर्टिकल्स इंसर्ट कर रहे हैं जिससे हम अपना वफाकी आईनी अदालत बनाना चाहेंगे। जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसीजर है उसको भी हमें रिव्यू करना पड़ेगा, वरना या आप बेंच बनाए या आप कोर्ट बनाए, अगर ऐसे ही हमने अपॉइंट करवाना है तो फिर ऐसा ही। जजों की तकर्री के निज़ाम को बदलना होगा। आइन में तरमीम करके आईनी अदालत बनाएंगे। आईनी अदालत पर अभी इतफाक नहीं हुआ। हमारे पास 2 तिहाई अक्सरियत है, ना हम वफाकी हुकूमत में है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में लॉयर्स फोरम से खिताब बोले, जुडिशल रिफॉर्म्स बहुत बड़ा काम है। ऐसी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम दहशत गर्दों के मुतासरीन को इंसाफ नहीं दिला सकता। हमें गद्दार कहा जाता है, तौहीन अदालत लग जाती है। इस्लामाबाद में बड़े बड़े हाथी लड़ते हैं। लड़ाइयों का बलूचिस्तान के हालात से कोई ताल्लुक नहीं होता। हम नहीं कहते एक दिन में तमाम मसाइल हल कर देंगे। वक्त आ गया है गलतियों को दुरुस्त किया जाए। सैलाब मुतासरीन की तकरीब में बोले, बतौर वज़ीर ख़ारजा सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी बैंक से $400 मिलियन का कर्ज लिया। वो डॉलर विफाक ने अपनी जेब में रख लिए। विफाक और सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासरीन के मसले को संजीदा लें। बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं मुअज़्ज़िज़ीन की मुलाकात। अमन व ईमान, तालीम, सेहत से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। फैसला 5 सफ़र की अक्सरियत से सुनाया गया। किसी जज ने मुखालिफत नहीं की। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा फैसला पढ़कर सुनाया। फैसले के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला बतौर अदालत नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात न होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला न किया जाता। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतल्लिक हो तो मोहतात रवैया अपनाया जाए। अपील में सदा की गई थी कि ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक फैसले में जस्टिस जमाल मंदुखेल का इजाफी नोट। जस्टिस अकील अब्बासी ने भी नोट से इतफाक किया। जस्टिस मंदुखेल ने इजाफी नोट में तहरीर किया कि एक्ट का सेक्शन 140 इलेक्शन कमीशन को जजेस पैनल तलब करने का इख्तियार नहीं देता। मुकन्ना ने इलेक्शन कमीशन को जजेस पैनल मांगने और उनमें से इंतखाब का इख्तियार नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन को हर जज पे एतमाद करना चाहिए। एक ट्रिब्यूनल के लिए एक ही जज के नाम का मुतालबा किया जा सकता है। उम्मीद है अब इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लिए इकदाम करेगा। उम्मीद है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में कानून की दी गई मुद्दत के अंदर फैसले होंगे। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी की जमानत खारिज। प्रोसिक्यूशन ने मौके पर इत्तलाह किया कि FIA के पास बिलगार सीट से मुतल्लिक तमाम रसीदें आ गई हैं। नोटरी पब्लिक की मदद से तमाम रसीदें इंग्लिश में तर्जुमा करवाई हैं। इटली की वजारत खारजा पाकिस्तानी सफारत खाने से भी तस्दीक करवाई गई। साबिक वज़ीर आज़म और अहलिया के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत हैं। वकील सफाई ने मौके पर इख्तियार किया कि तोशाखाना 2 भी पहले केस की तरह है, एक जैसे इल्ज़ामात और एक जैसे गवाह हैं, दूसरा केस नहीं बन सकता। नायब तरमीम बहाली फैसले के बाद इस केस को ख़त्म होना चाहिए। अदालत मुल्ज़िमान पर कल फर्द जुर्म आयद करेगी। आइन बरकरार रहा तो जस्टिस मंसूर अली शागले चीफ जस्टिस होंगे, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस बनेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैजी साज नया बेंच बना देंगे। आर्टिकल 63A का फैसला नजरसानी में रिवर्स हो जाएगा। फवाद चौधरी की प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू बोले, हुकूमत ने तय कर लिया है आइन और कानून पर अमल नहीं करना। एहतजाज का मकसद आइन तरमीम को रोकना है। आइन तरमीम का होना बड़ा मुश्किल होगा। जुमे के बाद इस्लामाबाद का दर्जा हरारत बढ़ेगा। 4 हफ्ते पहले बानी पीटीआई ने दर्जा हरारत कम करने की कोशिश की। 2/3 अक्सरियत बानी पीटीआई के पास है। बानी पीटीआई के बगैर कैसे सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं। मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूंगा, किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। कब तक इस तरह खामोश रहेंगे? पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ। उस दिन तो मैंने छोड़ दिया तुम लोगों को, तो अगली दफा अगर तुम हत्या चढ़ोगे, खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें लेके यहाँ पे आऊंगा और फिर तुम्हें बताऊंगा कि तुम अगर कानून को तोड़कर किसी पे जुल्म करोगे और उसके बाद तुम ये समझते हो तुम्हें पूछने वाला नहीं है। मुझ पर जुल्म करोगे तो क्या कोई पूछने वाला नहीं? कोई कानून से बालतर नहीं। गोलियां और तशद्दुद हमारा वक्त ज़ाया कर सकता है मगर मकसद तब्दील नहीं कर सकता। पंजाब पुलिस को दोबारा वार्निंग देता हूँ, किसी का गलत हुक्म ना माने, नताइज आपने खुद भुगतना होंगे। कानून की पासदारी करने वाले पुलिस एहलकारों को इनामात से नवाजेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की घनगरज कहते हैं, जहाँ जहाँ हमें हुक्म मिलेगा वहाँ जलसा करेंगे। डंके की चोट पर अपने वसाइल इस्तेमाल करूँगा। मेरी मशीनरी रास्ता इसलिए क्लियर करेगी क्योंकि मैं इस सूबे का वज़ीर आला हूँ। पंजाब हुकूमत का शोर बताता है कि इन्हें हमारे आने से तकलीफ हुई है, इन्हें बहुत टफ टाइम देने वाला हूँ। कौम से 39 वालों से जान ना छूटी तो इन्हें छोड़ूंगा नहीं। दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, लेकिन जो नेहरू है वो बंसी पर आ रहा है, आराम से बैठ के, या वो टांगों पर टांगे रख के वो सस्ती सी अदाकारी करता है, वो वाहियात किस्म के सिर हिलाता है और वो गाने गुने टिकटॉक बना के वो जो है वो बच्चों को लड़ा के। दहशतगर्द जमात दहशतगर्दी से बाज नहीं आएगी। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे पर लश्कर कुशी कर रहा है, ये विफाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है और इसका नीरू बांसुरी बजा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को वजीफे की बजाय पेट्रोल बम दिए जा रहे हैं। संजानी जलसे में रियासत मुखालिफ तकारीर पर हुकूमत एक्शन में आ गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे के लिए दरख्वास्त जमा करवाएगी। सेक्शन 196 के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिल ज़मानत होते हैं। इस सेक्शन के तहत गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। वजारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल कानूनी राय दे दी। मामले की वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी लिए जाने का इम्कान है।